दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आरओ की महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है प्रारंभिक परीक्षा की, और उसकी 3000 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण सीरीज है। सारे टॉपिक बाई टॉपिक आप लोगों के लिए दिया जाना है। 300 प्रश्न हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हैं। 11 फरवरी 2024 को इसका प्रारंभिक परीक्षा है। तो आइए आज नया टॉपिक लेते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के 2-3 प्रश्न निश्चित ही आते हैं। आइए इसके देखते हैं। ज़्यादा भी आते हैं, कभी कभी 5-10 भी हो जाती है करंट अफेयर्स में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे क्या कहते हैं, यूनेप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय है नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, आप लोग लिखते जाएं, लिख लिख के इसको याद करें तो ज़्यादा सही रहेगा। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या। ऐसे आना चाहिए। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 1872। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 1872। ये लोग आप मोटा रास्टर बना लें तो उसमें लिखते जाएं। पूरे 3000 प्रश्न लिख जाएंगे तो आप समझेंगे कि वास्तव में बहुत तैयारी हो गई, महत्वपूर्ण तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये एग्जाम में खूब आता है, ये बहुत ही वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये यूनेप के द्वारा दिया जाता है, यूनेप। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे क्या कहते हैं? IUCN, शॉर्टकट में एग्जाम में आता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1958, 1958 में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। कौन संस्था संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची, जिसे कहती हैं रेड डाटा बुक, जारी करता है? तो ये यही संस्थान जारी करती है, IUCN। ये संकटग्रस्त जो जंतु हैं, जो रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं, उनका डाटा यही संस्था करती है, IUCN जारी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसे कहते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। WMO, जिसे कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कौन सी संस्था? ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना हुई 1971 में। ये कहाँ पर हुई थी? कनाडा के वैनकूवर में। कनाडा के कौन से स्थान शहर में? वैनकूवर में। ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम। ये एम्स्टर्डम कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे क्या कहते हैं? नीरी को क्या कहते हैं? नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ है? ये नीरी है नागपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नीरी, नागपुर। आगे देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है हर साल? 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये सारे दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण से संबंधित सारे दिवस हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल।
जल संसाधन दिवस मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व भूगर्भ दिवस, विश्व भूगर्भ जल दिवस, ये 10 जून को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व ओजोन दिवस, ये मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को। विश्व पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 नवंबर को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये खूब आता है एग्जाम में, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप लोग मोटा रजिस्टर बना लें, लिखते जाएं, लिख लिख के तैयारी करें। जो दिन में पढ़ाया जाता है वो रात में आप सोते समय एक बार रिवाइज कर लें, तो ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण याद होते जाएंगे। और एक बार याद हो गए तो फिर ये जल्दी से, कहते हैं, भूलते नहीं हैं, जल्दी से आपको ये मिटेंगे नहीं, आपके बहुत काम आएंगे आगे। इसलिए बहुत सीरियस होकर तैयारी करें। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। ये खूब आता है एग्जाम में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? जी वेरी 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 मोस्ट है ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 में। 1980। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों हेतु जो अधिनियम लागू किया गया वो कब किया गया? क्या है कि वन जातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों हेतु अधिनियम 2006 में लागू किया गया था, 2006 में। जल प्रदूषण निवारण हेतु नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। जल प्रदूषण निवारण हेतु नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1974 में। 1974 में लागू हुआ। आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अधिनियम का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अधिनियम का गठन हुआ था 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अधिकरण का गठन हुआ 2009 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ 2010 में। कौन सा? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ 2010 में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना शुरू हुई 2001 में।
राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 2001 में। जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 में। ये सारे लिख लेना आप, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के आप लोग इसे याद कर लेना, क्योंकि एक अधिनियम तो निश्चित एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 में। ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 2000 में। ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 2000 में। तो ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों की हो रहे। आरओ एआरओ का जो आपका एग्ज़ाम है, आरओ या, और ऐसा नहीं है कि ये आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिमिनरी, ये मेंस में, इंटरव्यू में, आपके समीक्षा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, आईएएस, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है। आप किसी भी एग्ज़ाम की, आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हम लाए हैं। आप इनको लिखते जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। कम समय में बहुत ही अच्छा तैयारी करने का ये आपका सुनहरा अवसर है। और जो आपके साथी हैं उनसे भी कह दो, वो भी सब्सक्राइब कर लें इसको, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, ये तैयारी बेहतर होती जाएगी आपकी। नमस्कार।